नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बजट को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि 11 सालों में बिहार को जो है कुछ नहीं मिला है और सिर्फ बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया है। तो इसको लेकर जो है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए और सीधा कहा कि उनको कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। तो वहीं राहुल गांधी के पटना आगमन को भी लेकर जो है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, वो एनजीओ के कार्यक्रम में आ रहे हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। पहले तो आज बसंत पंचमी है और इसकी शुभकामनाएं जो है सभी लोगों को मैं देता हूँ। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है तो सेपरेट हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी पे तय होनी चाहिए। ये बड़ी घटना हुई है तो होना चाहिए। कितनी संख्या में लोग मारे हैं, गोली हुई है, इंतजाम नहीं। थोड़ा सा मेरा घुमा दीजिएगा, चमक रहा सवाल को अगर विपक्ष उठा तो उसका ऐतराज की क्या बात मेरा चमक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से बिहार के साथ छलावा की और जो बजट है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट है। 11 साल में अब तक क्या मिलेगा? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सुलह व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया है इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया। सौतेला व्यवहार किया। विशेष राज का जब पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। तो देखिए, आज हम जो है मधुबनी बेनीपट्टी जो है वहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है। बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है। इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है अभियुक्त, नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो है वो मिले हुए हैं, संदेह था। और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है। 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहाँ के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने जबरदस्ती जो है पीटने का काम किया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अच्छी अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप कर रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है। और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सिवान में भी एक इमाम की हत्या कर दी गई है। बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी
मुसलमान भाइयों के थोड़ा सा प्रति नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा। अगर कोई बुरी नजर हाँ, ऐसा फिर रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रखा है तो उन आईने बुरी ढक गया। नजर वालों को नजर अच्छी कैसे की जाए हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई, हम लोग हमारा डेलीगेशन जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सजा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। तो जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है, ये क्या मानसिकता फैली है बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती है दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम। सिवान में इमाम की हत्या कर दी गई, गला काट करके कल हत्या कर दी गई रात में। इस तरह की घटनाएं थोड़ा सा मेरा नीचे कर अमन। मेरा थोड़ा घुमा दीजिए ना। लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। मेरा लोग घुमा हम ये भी दीजिएगा कहते हैं कि बिहार में एक दिन में सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट को लेकर कि बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला है, 11 सालों से सिर्फ जो है बिहार की अनदेखी की गई है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अध्ययन करना चाहिए कोई बयान देने के पहले, और बजट का प्रारूप देखना चाहिए। पूरा देश कह रहा है कि ये बिहार केंद्रित बजट है, सारी पार्टियां बोल रही हैं जो विरोधी दल के हैं, पहले व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि बिहार को नहीं मिला। सारी बातें स्पष्ट है कि बिहार को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार विशेष महत्व दे रहे हैं बजट में। बार बार, पिछली बार भी जब बजट आया था, बिहार को काफ़ी योजनाएं मिली थी, और इस बार भी आप देखिए मखाना बोर्ड, जिससे उत्तरी बिहार में मखाना का उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। कोसी परियोजना, कोसी नदी में नहर बनाने की बात हो रही है। 3 एयरपोर्ट नए दिए गए हैं, ग्रीन एयरपोर्ट होंगे, जिससे काफ़ी रोजगार के अवसर और काफ़ी लोग बाहर से आएंगे। और इसी तरह से आज किसान क्रेडिट कार्ड का 5 लाख रुपये हो गया, तो उसमें बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा। आवास की बात हुई तो बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा। तो हर स्तर पर बिहार के साथ हमारी सरकार खड़ी है, एनडीए सरकार खड़ी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे हो। तो आगे आएगा निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव बौखलाहट में हैं, इन कामों को देखकर वो लग रहा है कि अब हमारी सरकार में वापसी संभव नहीं है, इसलिए उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा देश अभी वाह वाह कर रहा है, और बिहार के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमन जी को धन्यवाद दे रहा है कि बिहार पर इसी तरह से आप अपनी कृपा बनाए रखें, बिहार का विकास करते रहें। लेकिन सर, उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, और बार बार कहा जाता है, लेकिन बिहार से सौतेलापन व्यवहार किया जाता है, सिर्फ गुजरात को दिया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि काफ़ी कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत है। नेता प्रतिपक्ष बन जाने से नहीं होता है, उन्हें अभी काफ़ी गंभीर अध्ययन करना होगा। वो मजाक के पात्र होते जाएंगे, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोग मजाक उनको समझेंगे। सच्चाई है कि बिहार को काफ़ी कुछ मिल रहा है और उनको नज़र नहीं आ रहा है, तो बड़ा आश्चर्यजनक है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की बात करते हैं, जो प्रावधान खत्म हो चुका है। जब वो कांग्रेस शासनकाल में थे, इंडिया गठबंधन में, उसमें प्रावधान थे, तो लालू जी केंद्र में बहुत पावरफुल मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवा दिया था? है जवाब उनके पास? नहीं है। तो निश्चित रूप से वो अब अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं। वो जानते हैं कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा ऐसे नहीं मिल सकता है, प्रावधान ही समाप्त कर दिए गए हैं। विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ पहली बार दिया, और लगातार बिहार को ग्रीन कॉरिडोर से लेकर के कई एक बड़े बड़े योजनाएं दी है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से, जिससे बिहार का काफ़ी विकास हो रहा है, बिहार सशक्त हो रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं बात अच्छी लगेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार मजबूत होगा, बिहार के लोग खुशहाल होंगे, तो राजद और उनका गठबंधन का सफाया पूरी तरह से तय है। और इस चुनाव में उसी डर से इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा, राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। आ रहे हैं, अच्छी बात है। नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, घूमना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, और उनको अपनी पार्टी को भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी कहाँ है कि नहीं है बिहार में, ये भी देखना पड़ेगा।
चूंकि अब कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समाप्त हो गई है। वो बार बार एनजीओ के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो ये तो तय है कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस यहाँ समाप्त हो चुकी है। अब लालू जी के सहारे जब तक हैं और वही स्थिति पूरे देश में होती जा रही है। धन्यवाद सर। के बिहार दौरे से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। महागठबंधन का संकल्प है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को हक और अधिकार मिले, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाया जाए और उनके राजनीतिक सामाजिक हितों के रक्षा के साथ साथ उनको हर स्तर पर मान सम्मान दिया जाए। इसी सोच के तहत राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी लगातार कार्य कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से महागठबंधन का जो संकल्प है, जो तेजस्वी जी की सोच है कि समाज के हर वर्गों को मान सम्मान दिया जाए, हर वर्गों को हक और अधिकार दिया जाए, उसको मजबूती मिलेगी। देखिए, एनडीए के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनका अपना मामला है, लेकिन एनडीए के लोगों को बता देना चाहते हैं कि महागठबंधन राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, समाज के हर वर्गों को हक और अधिकार देने के प्रति, उनको मान सम्मान देने के प्रति संकल्पित है और इस संकल्प को राहुल गांधी के दौरे से मजबूती